हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के निगम बोध घाट पर और ये वो घाट है जहां पर दिन में हजारों शव आते हैं और इन शवों को जलाने के बाद जो इनका कूड़ा होता है जैसे कि कपड़ा, अर्थी और बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है जो लोग यहाँ पर फेंक जाते हैं, वो सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मिशन भी है जो अपनी सेवाएं लगातार दे रहा है, संत निरंकारी मिशन, जो लगातार सालों साल अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहा है। चाहे कोविड का समय रहा हो, आपने देखा कि कोविड के समय में किस तरीके से ये मिशन अपना पूर्ण योगदान देता रहा, चाहे वो लंगर की सेवा रही हो, लगातार लंगर की सेवाओं में अपना पूर्ण योगदान देता रहा। फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप, जिस तरीके से मानवता के लिए एक ब्लड बहुत ज़रूरी है, ये मिशन ब्लड डोनेशन कैंप भी लगातार लगाता रहता है। इस मिशन का कहना है कि खून नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए। तो लगातार कहीं ना कहीं ये मिशन मानवता के लिए अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सफाई अभियान रहता है, किस तरीके से लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो हमें यहाँ पर ऐसे मिले जो इस मिशन से नहीं जुड़े हुए लेकिन मानवता की सेवा के लिए वो निरंतर आगे रहते हैं। और आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, घाटों पर ये कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन इस कूड़े को किस तरीके से साफ करना है, ये मिशन लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। और इन सेवाओं पर लगातार कहीं ना कहीं ये मिशन यूथ को कनेक्ट कर रहा है ताकि यूथ किसी तरीके से इस मिशन से कनेक्ट हो और अपनी जो सेवाएं हैं वो अच्छी जगह पर लगाए। मैं आनंदी उर्मिला सिद्धि हूँ, मैं गया बिहार से हूँ और मैं अभी प्रोजेक्ट अमृत के लिए संत निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई हूँ। और ये मेरे दोस्त हैं पंकज और ये हिमशिखर। और एक्चुअली ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ इस मिशन में। और यहाँ का जो भी ये मुझे मिशन काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है एक युवा के लिए कि यहाँ पर एक समाज और वातावरण के लिए सोचा जा रहा है इस दिशा में। तो मैं चाहती हूँ कि और भी युवा इससे जुड़े और क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि हम अपनी समय और अपना एनर्जी कहाँ पे लगाते हैं। तो मेरी यही है गुजारिश कि युवा इससे और भी ज़्यादा जुड़ें। आज आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी यहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ भी पहले से सेवा कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरे दोस्त पंकज मुझे मिले थे, ठीक है, ये और भी सेवा के बारे में बताए हैं। तो इस तरीके से मैं और सेवाओं से भी जुड़ने की कोशिश कर कहना चाहता हूँ, हम लोग जैसे सफाई कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब युवा जो हैं जागरूक हों। पहले तो यहाँ कूड़ा ही ना करें और जब कूड़ा हो गया जो है उसके लिए सफाई करने के ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें, यही मेरा सबसे निवेदन है। जिस तरीके से आज युवा मोबाइल में भटक रहा है और आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इस स्वच्छ अभियान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है संडे को लोग सब रेस्ट करते हैं कि भाई हमारे को एक छुट्टी मिली और उसमें हमने रेस्ट करना है। तो उन युवाओं के लिए आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मोबाइल तो सबके पास है और इसमें सब तरह के कंटेंट होते हैं। तो हम भी यहाँ पर आए हैं तो मोबाइल के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को चुनते हैं। तो सिर्फ हम ऐसे अंदर या फिर अपना घर साफ करके नहीं जी सकते हैं। बाहर निकलिए, घूमने के अलावा, पर्यटन के अलावा ऐसी जगह पर भी आइए जिसको सफाई करके एक नया पर्यटन का भी रूप दे सकते हैं। तो मेरी बस यही गुजारिश है, ये कहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, क्लीनिनेस ड्राइव ऑफ वाटर बॉडीज़, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है संत निरंकारी मिशन की तरफ से। और जैसा कि हमारे सतगुरु माता जी की सिखलाई है कि जैसे ये धरती पहले थी वैसे ही हमने इसे बनाना है, क्योंकि हमने अपना यूज़ कर के इसकी हालत ख़राब कर दी है। तो एक हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको स्वच्छ कर पाएँ, अपने मन के साथ साथ इस एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ कर पाएँ। यहाँ पर किस तरीके से आप यूथ को जोड़ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर यूथ आते हैं?
यूथ खुद ही थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ, क्योंकि आज का जो यूथ है वो अवेयरनेस रखता है सोशल एनवायरनमेंट की तरफ, और उनका यही मोटिव रहता है कि हम कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी सर्विस अगर दे पाएँ और इस मिशन से जुड़ पाएँ इस अच्छे कार्य में, तो यही एक मोटिव रहता है सबका। मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आया था एंड जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, प्रोजेक्ट निरंकारी के बारे में जाना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये बात अट्रैक्ट करी कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये लोग एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें सबको कहीं ना कहीं इस मिशन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म करने में भी हमारा ही हाथ है, और अगर हम आज इसे नहीं बचाएंगे, आज इसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है। तो एक छोटी सी मुहिम में शामिल होना, ये मेरा मोटिव। कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो पहले हमारी खुद की अपनी एक स्वच्छ मन हो रहा है, हमारी अपनी विचारधारा बदल रही है, एक पॉजिटिव हो रही है। तो वैसे तो हम है नहीं उसके लेवल कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए, परमात्मा ने हमें उस चीज़ के लिए चुना हुआ है। तो सबसे पहले परिवर्तन हमारा अपना होता है, हमारे अपनी विचारधारा बदलती है, समाज के प्रति प्यार की भावना को बढ़ते हैं कि कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए। और जिस तरीके से ये नदियाँ इतनी गंदी हो रही है, जो हमें जल दे रही है, जो हमें हमारा जीवन दान है, उसी को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसी को हम ठीक नहीं कर रहे, तो ये अवेयरनेस हमारे ये अमृत प्रोजेक्ट के थ्रू हम फैला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अमृत के रूप में सदगुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं की डायरेक्शन और दिशा निर्देश गाइडलाइंस हैं, जिसमें ये प्रोजेक्ट अमृत के रूप में यहाँ पर ये सफाई अभियान ये लगभग तीसरी बार है। और ये निरंकारी मिशन के आज सेवा दल के नौजवान भाई बहन, साथ संगत के और चैरिटेबल फाउंडेशन के भी नौजवान इन सेवाओं को बहुत बाखूबी सुंदरता से निभा रहे हैं। और ये विज़न हमारे सतगुरु सच्चे पातशाह का है। सतगुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह निरंकारी राजपिता जी, जो पिछले 2 बार यहाँ पर विज़िट भी करते रहे ऐसे सफाई अभियान के अंदर, और बहुत सुंदर से ये सारे कार्य हो रहे हैं। और दास प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे ही अगर हमें समाज सेवा के इन कार्यों के रूप में भी, जिसमें हम सोशल और मेडिकल के रूप में ये सारी जो सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं, और इसी तरह से प्राप्त होती रहें, और हम ईश्वर प्रभु परमात्मा इस निराकार और सतगुरु के कृपा के पात्र बने रहें। हमारे इस मिशन में जितने भी यूथ कॉलेजेस के और जो भी हमारे सोशल वर्कर हैं, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो इस मिशन से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो जो व्यक्ति अपने मन से सेवा करने का मन में विचार रखता है, तो इस प्रकार भी हम उनको जोड़ सकते हैं कि जब भी उनका मन करे सेवा का, तो हम लोग क्या करते हैं, मंथली उनको एक इंटीमेशन दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं कि इस मंथ यहाँ पर सेवा होगी इस वाले घाट, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हमारे घाट हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट अमृत है, वो जो दिल्ली के जितने भी हमारे घाट हैं उनको स्वच्छ बनाने का है। तो जो भी हमारे सोशल वर्कर हैं या हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, जो भी सेवा करना चाहे वो इसके द्वारा सेवा कर सकते हैं। वो अपने मन की शुद्धि तो करते ही हैं, और साथ साथ वो सेवा करके अपने आत्मा की भी शुद्धि कर लेते हैं।